कलाकार को नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के ही दिन पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। हम उन्हें याद करते हुए उनके नाम में वृक्षारोपण के साथ-साथ एक छोटा ऐसा वर्कशॉप करवाने वाले हैं, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं यंग इंडिया टेक एंड एजुकेशन के शिक्षक विकास सर और सूरज सर। और हमारा साथ देने के लिए आयुष फाउंडेशन की सचिव अर्पिता अग्रवाल ने इनवाइट किया है सनी सिन्हा को, जो कि वो रोटी बैंक के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ आ रहे हैं संजीव कुमार राव। और इन सभी का प्रोग्राम को अरेंजमेंट करने का दायित्व गणेश कुमार महतो के पास में था, जिन्होंने बाखूबी इसको निभाया है। आयुष फाउंडेशन की सचिव एक कविता बोलेंगी, स्नेह प्रभा पांडे की लिखी हुई। पुलवामा के कांड को नहीं भूल पाते हैं। एक साथ 40 जवान खोया है इस देश ने। घर घर में हाहाकार मचा था। किसी ने पिता, किसी ने पति, किसी ने बेटा खोया था। जिस मिट्टी के लिए सब गया था, आज वो मिट्टी लाल था, क्योंकि वहां पर आतंकियों ने 40 घर के लाल को दुनिया से विदा कर दिया था। पूरा देश मन से गमगीन हो गया था। सोचा क्या था, क्या हो गया था। जहां सीमा पर दुश्मनों के लिए लड़ता, आज लड़ने के पहले हमसे विदा कर दिया था। हमें अपने जवान पर गर्व है, उसके शौर्य पर अभिमान है, उनके शहादत का मान है, क्योंकि वो मेरे देश के शौर्यवान हैं। चटकने न देंगे इस वीर को, याद रहेगा इतिहास के पन्नों पर। तिरंगा में लिपटा ये जवान सभी शौर्य गाथा सुनाती है। दुश्मनों से कभी नहीं भागे, यह करतूत छल कपटी का था। जो सामने से वार नहीं कर पाया, वो साजिश के तहत शहीद किया। जब जब यह 14 फरवरी आएगा, हमारे जवान हमेशा याद आते रहेंगे। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। इनके बदले में और कितने शहादत देते रहेंगे। ये दुश्मनों, लड़ना है तो सामने से लड़ो, चोरी छिपे तो गद्दार लड़ते हैं। भारत के वीर कभी न पीठ दिखाते हैं। आगे से रखना होगा तुम्हें ध्यान, क्योंकि ये भारत के महान। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से बहुत सारे नाव के जरिए मैं एक फूल बना सकता हूं और उसको नया नया क्रिएटिव से दिखा सकता हूं। तो मैं आप लोग को एक बहुत ही आसान तरीका का, जो कि हमारे पास में न्यूज़पेपर है, इसको क्राफ्ट पेपर का नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर का नाम है मार्बल पेपर से जाना जाता है ना, इसको मिशनरी बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये भी इसका नाम है फ्लोरेसिंग पेपर। देखो ग्लू है ना, इसका यूज हम लोग करेंगे पेपर को चिपकाने में। नाम है कैंची नाम है, ठीक है, और सीजर का भी नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका भी यूज हम लोग करेंगे। तो हमारे पास में सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया है और सारा पेपर आ गया है। अब एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से बनाया जा सकता है। रेक्टेंगल शेप का है ना, ठीक है। अब क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, इसको हम लोग हाफ फोल्ड करेंगे। ध्यान में रखना है, स्क्वायर पेपर को नहीं रखना है। कोई भी पेपर हो, स्क्वायर नहीं रखना है, ठीक है। जब आप ये डिजाइन बनाने वाले हो तब का मैं बता रहा हूं। हाफ फोल्ड कर दिए। हाफ फोल्ड करने के बाद में आप लोग क्या करना, इसको इस तरह से करना हाफ, और यहाँ पर एक दाग कर देना इस तरह से। ये दाग हो गया, बीच वाला दाग हो गया। बीच वाला जैसी दाग हो गया तो ये जो ऊपर का कॉर्नर है और ये जो दाग है, इसको नीचे से ऐसे करके मिला देना है। ये मेरा फर्स्ट फोल्ड का सेकंड फोल्ड हो गया, ठीक है। फिर इधर वाला निकालना है आप लोग को, फिर इधर में करना है। ये देखो आप लोग को ये रॉकेट का जैसा दिखेगा, दिख रहा है, ये रॉकेट का जैसा दिख गया। देखो ये हो गया। अब क्या है, मेरे पास में फर्स्ट लेयर मैं मोड़ दिया, सेकंड लेयर इधर से मोड़ दिया। बहुत इजी है, किसी किसी को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है देख लो, लेयर वाइज होता है काम, जो भी होता है लेयर वाइज होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अब इसका जो नीचे वाला जो भाग है, इसको मैं ऊपर के लिए मोड़ देता हूं। क्यों मोड़ता हूं, क्योंकि जो ये मैं रॉकेट नुमा, जो उसको बर्फी नुमा जो मैं मोड़ा था, उसको बांधने के लिए नीचे वाला लेयर को ऊपर करके
टाइट करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या मतलब इसी में लॉक कर दिए, इंटरलॉक कर देते हैं इसी में। फिर इसका ठीक ऑपोजिट साइड वाला मैं काम कर रहा हूं, और देखो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये मंदिर का ऊपर का भाग भी दिखेगा, है ना। और अगर इसको और भी अच्छा से नजर से देखा जाए तो लगेगा समंदर में तैरता हुआ एक दूर में नाव है ना, वो भी दिखेगा। अब इसको नाव का शेप में लाने के लिए इसमें क्या होता है कि हम लोग फोल्ड पे फोल्ड करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, अब बीच में इसका अंदर में अंगूठा को रखेंगे और इसके अंदर में ढुका देंगे दोनों अंगूठा को, इस तरह से ढुकाने के बाद में और इसको दबा देंगे अच्छा से। और ये जो मेरा पेपर जो निकला हुआ था ना इधर और इधर, इसको दोनों को इंटरलॉक कर देंगे उसके नीचे, ठीक। ये हो गया मेरा, ये यानी कि अब कौन सा शेप आ गया, स्क्वायर शेप आ गया। अब आया, अब क्या करते हैं कि इसका जो नीचे वाला जो जहां से हम लोग का खाली ये है, नीचे वाला जो खाली है, ऊपर में खाली नहीं है, नीचे वाला जो खाली भाग है उसको ऊपर में करेंगे। करने के बाद इसको ऊपर वाला कॉर्नर तक मिलाएंगे और ये कॉर्नर से दबाते हुए ऊपर में इस तरह से रख देंगे, ठीक है। अब मेरे पास में एक लेयर हो गया, जो कि 2 लेयर था, एक लेयर हो गया। अब एक लेयर को और करना है। जैसे ही एक लेयर मैं करूंगा तो यहाँ पर आप लोग को एक और शेप दिखेगा मैजिक की तरह। इसे उसी तरह का करता हूँ, जो प्रोसेस मैं पहले किया था वही प्रोसेस मैं फिर करता हूँ। इस पे आएगा जितना बड़ा में, आप लोग को पहले देख लेना होगा बेस कितना बड़ा है आप लोग का, ठीक है। तो बेस के हिसाब से आप नाव का शेप दोगे। उसी तरह से सेम प्रोसेस है, ठीक है। दबाने धीरे धीरे तो ये मेरा नाव का शेप में आ जाएगा, जो कि ये मेरा नाव का शेप में रखना है। तो इसके लिए मुझे चाहिए टोटल 5 पीस ये न्यूज़पेपर, जो कि मैं कटिंग कर लिया हूं यहाँ पर, ठीक है। एक साइज को मैं रख लिया हूं कटिंग करके, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मेरा 5 हो जाता है उसके बाद मैं इसका एक तैयार है मेरे पास में 5 जो नाव है वो आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में नाव तैयार है, और ये नाव को फूल में तब्दील करना है, बदलना है। कैसे बदला जा सकता है वो मैं आप लोग को अभी इसके बाद वाला स्टेप में दिखाता हूं। ग्लू लगाया, ठीक है। और उसके बाद ये पेपर को आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये पेपर को आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं इस तरह से लगा रहा हूं। हमारा बोर्ड यहां तक का तैयार है, ठीक है। अब क्या इस बोर्ड में हम लोग इसको लगाएंगे एक एक करके इसको लगाएंगे। तो एक एक करके लगाने के लिए क्या करना है, यहां पर ग्लू लगाना है, ये इस तरह से, यहां पर भी इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो बीच में हो गया ना, समझ में आ रहा है कि बीच में है, समझ में आ रहा है बीच में है। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इसका नीचे डायरेक्ट लगा के यहाँ पर चिपका भी सकते हैं, डायरेक्ट लगा के, ठीक है। तो जब आप लोग चिपकाओगे तो थोड़ा सा समय देना, ठीक है। वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो इस तरह से आप लोग क्रिएटिव कर सकते हो, और अलग अलग पेपर से अलग अलग जगह में कर सकते हो क्रिएटिव। ये मेरे पास में 2 है, इसको बनाना है 4। मेरे पास में ये 4 पत्ता है, मुझे बनाना है 4, है ना। तो 4 बनाने के लिए क्या करना है, दोनों को एकदम सेम साइज रखना है, और रख कर इसको हाफ फोल्ड करना है। हाफ फोल्ड करने के बाद मैंने इसे फोल्ड कर दिया, तो ये मेरा हो गया फोल्ड। मैं खोल कर एक बार और दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक तो फोल्ड होगा, ये हो गया। पहले मैं ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद में जो मैं ड्रॉ किया हूं वहीं से मैं कटिंग करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक सीजर चाहिए, और हाथ बचाकर आप लोग इसको यूज करना। अगर आपका कोई छोटा यूज कर रहा है तो आप लोग साथ में रहना, ठीक है। और देखते रहना कि उसका हाथ में ना लगे, क्योंकि बहुत धारदार होता है कैंची। मेरे पास में ये शेप कट गया, ठीक है। शेप में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास में जो बोर्ड है वो बोर्ड में मैं लगा देता हूं।
तो अभी जो फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोग को बता दिया था कि यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज और, ये जो है इसको भी बनाने का तरीका बहुत आसान है, जो कि मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ और उसके बाद देता हूँ, आप लोग खुद बनाना, ठीक है। जो कि मैं यहाँ से हाथ से दिखा दिया। किसी के पास में अगर नहीं होता है तो ले मत लेना, उसका पेना खोल मत लेना, भरोसा नहीं। क्या है ना कि अब इसको इस तरह से, आसान है। अच्छा, एक और किया जा सकता है, जैसे कि किसी के पास में अगर कुछ नहीं है तो झाड़ू का टिंका होता है, उससे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक। ये बन जाएगा, इजी है। और उसको क्या करना है, यहाँ लगाना है, थोड़ा सा गम इसमें लगाना है, लगा के यहाँ पर चिपका देना है और इसको प्रेस कर देना है, दबा देना है। देखो दबा हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। आसान है, गुड। जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर सभी को दे दिया गया है बोर्ड, पेपर, न्यूज़पेपर, कलर पेपर और जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं वो सभी को दे दिया गया है। और सभी ने अपने अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से जो अभी मैंने जो अभी बताया उस हिसाब से इन्होंने सीखा और अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इन्होंने बोर्ड के ऊपर में कुछ कलाकृति को उकेरा है। दोस्तों, हमारे अंदर कुछ नए क्रिएटिविटी करने की इच्छा होती है और हम अच्छा गाइडलाइन के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस हिसाब से यहाँ पर बताया और जिस हिसाब से ये लड़कियाँ कर रही हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो आई हैं यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के अंदर में एक क्रिएटिविटी है जो कि एक एक करके दिख रहा है आप लोगों को भी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद एक और प्रोग्राम रहेगा जिसमें सभी लड़कियों को दिया जाएगा सर्टिफिकेट। जो हमारे गेस्ट हैं सनी सिन्हा वो आएंगे और यहाँ पर सभी कोई को सबसे पहले सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद एक एक करके हम सभी को यहाँ पर सर्टिफिकेट देने का आमंत्रण दिया जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर जो लड़कियों ने काम किया है बहुत ही बेहतरीन, वो लास्ट में हम लोग डिस्प्ले करेंगे। दोस्तों, इस तरह का प्रोग्राम हमारा हमेशा होते रहता है और हमारा ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है वह समाज में दिया जाए, जिसके साथ समाज में एक नया परिवर्तन आए। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो को सपोर्ट करें आप लोग सभी कोई और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं और इस तरह का जो नया क्रिएटिविटी है हम लोग लाते रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। यह जो हमने आज किया, यह बरवाडीह प्रधान खंडा का एक जगह है जहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा गांव है जहां पर 2 टीचर के जरिए यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम को अरेंजमेंट करवाया था। बहुत ही खूबसूरत ये आज का प्रोग्राम हुआ है और आशा करता हूँ इस तरह का प्रोग्राम हम हमेशा करें। तो सर्टिफिकेट देने का अब समय आ चुका है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे आयुष फाउंडेशन की यह जो वर्कशॉप है इसमें सबसे पहले आमंत्रण दिया गया है सनी सिन्हा जी को, जो कि रोटी बैंक के अध्यक्ष हैं। वह कैंडिडेट को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर हमारी जो सचिव हैं अर्पिता अग्रवाल जी, वो सभी कोई को बुला रही हैं नाम के जरिए और एक एक करके सनी सिन्हा जी जो हैं वो दे रहे हैं सर्टिफिकेट। और बहुत ही बच्चे ज़्यादा खुश हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम जो है वो हमेशा होते रहे और सम्मान मिलते रहे। अब हम बुलाते हैं मिस्टर संजीत कुमार राव को, जो कि रोटी बैंक के सदस्य हैं और ये भी हमेशा तत्पर रहते हैं ज़रूरतमंद को मदद करने के लिए। और इनके जरिए भी उन कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किए थे और बहुत ही खुशी के साथ। अब हम बुलाने वाले हैं
यंग इंडिया टेक एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के टीचर को, जो कि वो आएंगे और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे। आज का प्रोग्राम इन टीचरों के कारण ही संपन्न हो पाया है, क्योंकि आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है सब इन्हीं के ही स्टूडेंट हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने काम किया है। शिक्षक का काम होता है शिक्षा को प्रदान करते रहना, और इसी के साथ साथ में हमारे बीच एक और शिक्षक हैं जिनको हम बुला रहे हैं और इनका नाम है सूरज विश्वकर्मा। ये भी यंग इंडिया टेक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के शिक्षक हैं और ये भी अपने विद्यार्थियों को अपना जितना भी शिक्षा है वह प्रदान कर रहे हैं और खुद भी सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। अब हमारे बीच मैं आमंत्रण दूंगा गणेश कुमार महतो को, जो कि वो आएंगे और सभी को सर्टिफिकेट देंगे। ये भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे इस मुहिम में गणेश कुमार महतो, जिन्होंने हमारे पहले एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपने गांव में ही एक छोटा सा वर्कशॉप करवाया था और साथ साथ में जितनी भी वहाँ पर लड़कियाँ हैं सबको एक छोटा ऐसा वर्कशॉप के माध्यम से शिक्षित करवाया था। ये भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे इस मुहिम में। क्लास करके अच्छा लगा क्या? तो गुड। खुशबू अब ताली बजाओ, जब पहुंच जाएगा घर लेगा तब ताली बजाना। घर नहीं जा रही तू समूह? गुड। यंग इंडिया टेक एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर आके सभी कोई खुश थे और सभी ने अपना अपना काम डिस्प्ले कर रखा है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर इन्होंने उकेरा है इन बेजान बोर्ड के ऊपर में जो कलाकृति को इन्होंने बनाया है। थोड़े से ही समय में सीखकर यह अविश्वसनीय है, क्योंकि यह खुद गांव की बच्चियां हैं और गांव में कितना टैलेंट है आप यहां पर देख सकते हैं। सभी के हाथ में उनका अपना अपना काम है जो कि अलग अलग क्रिएटिविटी को दर्शा रहा है, क्योंकि सभी के पास में अलग अलग एक खुशी है और साथ साथ में उसमें बोर्ड में किया हुआ काम। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब कर